हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं ओंडासेट्रोन के बारे में कि ओंडासेट्रोन जो कि टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होती है। तो ओंडासेट्रोन को एंटीएमेटिक मेडिसिन भी बोला जाता है, जो कि एंटीएमेटिक का मतलब क्या होता है कि एंटी का मतलब तो होता है कि उल्टा यानी उसके अगेंस्ट में काम करना, और दूसरा होता है एमेटिक्स। एमेटिक्स का मतलब होता है जो उल्टी का प्रोसेस जो होता है, वोमिटिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को रोकने का काम करता है, जिसको एंटी एमेटिक्स बोला जाता है, जो कि ओंडासेट्रोन है। ठीक फ्रेंड्स, देखने वाले हैं इसका यूज़ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस कंडीशन में, और ये किस तरह से काम करता है, और इसका किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अबरार आलम, और इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अब डिटेल में ओंडासेट्रोन। सबसे पहले जानते हैं हम लोग वोमिटिंग का रीज़न के बारे में कि क्यों आखिर वोमिटिंग आती है, या फिर कौन सा रीज़न है जिसके कारण वोमिटिंग आती है। तो ओंडासेट्रोन यूज़ किया जाता है। तो पहले रीज़न को जानने के लिए, एक तरह का क्या होता है कि मतलब केमिकल्स जो होता है, सेरोटोनिन केमिकल्स होती है हमारे बॉडी में, उसका जो स्राव होने लगता है ना, तो उस स्राव होने के कारण मतलब वोमिटिंग का फीलिंग आती है। ठीक, तो जिसके कारण मतलब वोमिटिंग होती है। उसमें और भी कुछ रीज़न अगर कैजुअली देखा जाए तो जैसे प्रेगनेंसी में भी वोमिटिंग होती है, और किसी को ब्रेन इंजरी हो जाता है, या फिर गॉल ब्लैडर में किसी तरह का इशू आ जाती है, या फिर स्टोमक में किसी तरह का बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के कारण भी वोमिटिंग देखा जाता है। ठीक, साथ में ही मोशन सिकनेस के कारण भी वोमिटिंग आती है। हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम हो जाता है लेडीज़ में, तो उसमें भी वोमिटिंग होने लगती है। और केमोथेरेपी यानी कैंसर का थेरेपी जो दिया जाता है, तो उसमें भी वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका यूज़ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, या फिर किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्जरी के दौरान, जब सर्जरी किया जाता है तो उससे पहले, जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो उसमें वोमिटिंग आती है, तो उससे पहले ओंडासेट्रोन को यूज़ करा जाता है। और साथ में केमोथेरेपी से पहले केमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, यानी उसमें जो थेरेपी दिया जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। उससे आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले ओंडासेट्रोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और साथ में ही रेडिएशन का ट्रीटमेंट होने में भी इसका यूज़ करते हैं। आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले इसको आईवी रूट से लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और साथ में कैजुअली ऐसे नॉर्मली वोमिटिंग किसी इन्फेक्शन के कारण, या फिर गैस्ट्राइटिक्स में भी जो वोमिटिंग हो जाती है, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो अब साथ ही में देख लेते हैं इसका डोज की कितना डोज़ दिया जाता है। तो ऐसे मिनिमम डोज़ की अगर बात किया जाए तो वो 4 mg दिया जाता है, और मैक्सिमम डोज 8 mg तक लगाया जाता है। तो 8 mg जब लगाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर 8 घंटा का गैप दिया जाता है बीच में, उसके बाद फिर सेकंड डोज लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया डोजेस। उसके बाद आते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि अगर हेडेक होता है, या फिर डायरिया हो जाना, या फिर फीवर आ जाना, डेजीनेस होना, या फिर ड्रविसनेस मतलब नींद का प्रॉब्लम हो जाना। ठीक, नींद में ज़्यादा नींद लगना, या फिर नींद कम हो जाना, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और बात करें कुछ अवॉइड करने की चीज़ कि कब कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले एरिथेमिया का जो पेशेंट होता है, एरिथेमिया में क्या होता है कि किसी का हार्ट बीट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो इस तरह का जो पेशेंट होता है तो उसमें इसका यूज़ नहीं करा जाता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। और साथ में ही लीवर का अगर कोई पेशेंट रहता है तो उसको लोअर डोज दिया जाता है, यानी बहुत कम डोज इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।